जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ने क्लास 10th और 12th के जो अपने जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। अब इसका जो सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म है वो किस तरह से भरना है उससे संबंधित समस्त जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच सके। तो फटाफट हम इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम नागरिक सेवाओं वाले ऑप्शन पर जाएंगे। एमपी ऑनलाइन की साइट ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी नई टैब यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हम ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर माध्यम यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये यहाँ पर एक आइकन आता है, उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। देखते हैं जैसा कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने टैप किया। जैसे हमने इस पर टैप कर देते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है mpbse.mponline.government.in, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। इसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे यहाँ पर रेडी वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एग्ज़ाम चांस वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप देख सकते हैं इसकी जो फॉर्म है 7 मई से स्टार्ट होंगे और 21 मई इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट का छात्र का रोल नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर हम छात्र का रोल नंबर फटाफट फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो छात्र है वो किस क्लास से है उस यहाँ पर क्लास को हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10th में है, 12th में हमने 12th को सिलेक्ट किया। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर 2025 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट की समस्त डिटेल यहाँ पर है, उसका नाम, उसका फादर नेम, यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कितने विषयों में फेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी विषय में फेल है उसका आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वो ज़्यादा विषय का भी फॉर्म भरना है वो भी आप यहाँ पर टिक करके इसका भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका जो फॉर्म है यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो फॉर्म है कि फ़ीस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 विषय के लिए 1025 रुपये लगने वाली है। यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद यहाँ पर 25 रुपये पोर्टल चार्ज है एमपी ऑनलाइन का। और जैसे हम प्रोसीड टू पे वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट वाली जो इसकी वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इससे पहले आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये आप यहाँ पर कहीं आप नोट डाउन कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करते समय कई बार क्या होता है इसकी जो वेबसाइट व्यस्त होने के कारण इसका जो स्लिप बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपके पास कियोस्क या सिटीजन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे पास अभी कियोस्क नहीं है तो हम सिटीजन के माध्यम से इसका पेमेंट करने वाले हैं। अब आप इसका यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब सबसे फास्ट है इसके लिए आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करें और इसके बाद हम यूपीआई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ पर पेमेंट की गेटवे की यहाँ पर जो नई विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। अभी जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप क्यूआर कोड यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया। क्यूआर कोड को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने यहाँ पर इस क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यहाँ पर जो आपका फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप इसको स्कैन कर लें। स्कैन कर जैसे ही हम करते हैं तो इसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर फिल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है और पेमेंट का फिल होने के बाद इसका जो पेमेंट है वो अब हो चुका है। अब हमें इसका जो एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से अभी हमने जो इसका नोट डाउन कराया था उसके माध्यम से अब इसका जो पेमेंट की रिसीप्ट है वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। और हम आपको आगे बता दें कि इसकी जो पेमेंट की स्लिप अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आपका जो रोल नंबर है वही आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, खाली इसके आगे आपको एस कैपिटल में लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है अगर एप्लीकेशन इसका प्रिंट निकालने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी कमेंट का पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम इसका फटाफट आपको यहाँ पर इसका रोल नंबर इसका एप्लीकेशन नंबर फिल कर देते हैं और कैप्चर को फिल करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अभी इसका ये प्रिंट आउट यहाँ पर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस माध्यम से नहीं निकलेगा। जी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल वाले एप्लीकेशन नंबर से नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें फिर से MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दोबारा से जाना होगा। दोस्तों, इसकी जो स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले हम MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेकंड चांस जो है इसकी स्लिप आ रही है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, खाली यहाँ पर हम एस कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का जो रोल नंबर है को फिल करने के बाद यहाँ पर क्या है उसका जो पेमेंट की स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसकी हम पेमेंट की स्लिप को यहाँ पर सेव कर लेंगे और यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर हम कैंडिडेट को यहाँ पर
दे देंगे और इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के दे देंगे और आप इसको सेव भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इस तरह से आप इसकी जो घर बैठे इसका जो सेकंड चांस का जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आप घर बैठे भर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।